उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन यानी करीब 82,557 करोड़ अरब रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने के लिए आज यानी 10 फरवरी से 3 दिनों के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का राजधानी लखनऊ में आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से करीब 25 लाख करोड़ का निवेश लाने की कोशिश इस समिट के जरिए हो रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के बड़े उद्योगपतियों के अलावा 13 देशों के प्रमुख उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। इनमें कनाडा, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, थाईलैंड, मेक्सिको, ब्राजील, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और अर्जेंटीना शामिल हैं। इन देशों के अलावा भारत के तमाम उद्योगपति भी समिट में हिस्सा लेकर यूपी में निवेश के लिए सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर करेंगे। इसमें रिलायंस ग्रुप से मुकेश अंबानी, टाटा समूह से N चंद्रशेखरन और बिरला ग्रुप से कुमार मंगलम बिरला जैसे उद्योगपति भी शामिल हो रहे हैं। विदेशों से निवेश लाने की कोशिश में इन्वेस्टर समिट में 13 देशों की 300 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिनमें प्रमुख रूप से एप्पल, गूगल, वॉलमार्ट, अमेजॉन, रोल्स रॉयस, सुजुकी, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मर्सिडीज आदि शामिल हैं। यूपी सरकार सिर्फ देश या विदेश से ही नहीं बल्कि स्थानीय स्तर से भी निवेश लाने के भरसक प्रयास में है। इसके लिए लखनऊ में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अलावा यूपी में मंडल और जिला स्तर पर भी इन्वेस्टर समिट करके छोटे निवेशकों से निवेश कराने के लिए आयोजन हो रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की निवेश की कोशिश सफल हुई तो आने वाले दिनों में यूपी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर सकता है। अगर ये सपना सच हुआ तो न सिर्फ राज्य का विकास होगा बल्कि राजनीतिक रूप से योगी आदित्यनाथ का कद भी ऊंचा हो जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के पीछे मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित किया जाए। ज्यादा निवेश आने से न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाली कंपनियों को यूपी सरकार तमाम तरह की सहूलियतें और रियायत देने की गारंटी देगी। वहीं निवेशकों को भरोसा देने की भी कोशिश होगी कि अगर उन्होंने यूपी में निवेश किया तो उन्हें इन रियायतों के चलते अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा फायदा होना तय है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में अब तक 22 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव आ चुका है। लक्ष्य है कि निवेश के मसौदे पर 25 लाख करोड़ तक के MOU साइन हो जाएं ताकि अधिक से अधिक निवेश उत्तर प्रदेश में आ सके। माना जा रहा है कि अगर सरकार और निवेशकों में हुआ समझौता जमीन पर उतरा तो इससे कम से कम 7 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर भी बनेंगे जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके। इससे योगी आदित्यनाथ अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने की बात कही थी। योगी ने निवेशकों को क्या कह के बुलाया है ये भी आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ के शासन के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही सरकार ने निवेश को बढ़ाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। सरकार के कई बड़े मंत्री और अधिकारियों ने देश के प्रमुख शहरों के अलावा करीब दर्जन भर दूसरे देशों में जाकर निवेश के लिए बात की। खुद योगी आदित्यनाथ ने भी निवेशकों को भरोसा दिलाने की भरपूर कोशिश की कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू यूपी नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी रियायतों और उद्योगपतियों को निवेश के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम देने की बात निवेशकों से कहकर ये भरोसा दिलाते हैं कि निवेशक के लिए यूपी में निवेश घाटे का सौदा साबित नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई निवेशकों से हाल के दिनों में खुद भी मिले हैं और डबल इंजन सरकार को आधार बताते हुए दावा करते हैं कि यूपी में सड़कें बेहतर हुई हैं, रेल कनेक्टिविटी में भी तरक्की हुई है, एयर कनेक्टिविटी में यूपी सबसे बेहतर राज्य बना है, कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार आया है, हॉस्पिटैलिटी में भी बड़ा सुधार आया है। इसके अलावा पर्यटन, IT और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी यूपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए आयोजन के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। साथ ही क्लोजिंग सेरेमनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में होने वाली है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी रणवीर। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।